के दौर में आदरणीय सुनई सिंह ताराम जी, कंगाली जी और आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्याम सिंह मरकाम जी और चीफ गेस्ट के रूप में दिल्ली से आए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदरणीय महबूब प्राचा जी, हमारे गुजरात से आए प्रहलाद भाई चौहान जी, हमारे कानून सलाहकार राष्ट्रीय इजराइल खान जी और राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय संतोष चंद्राकर जी जो छत्तीसगढ़ से आए, और हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय हरेंद्र मार्को जी और तमाम, क्योंकि बहुत समय कम है, मैं सभी प्रदेश के और राष्ट्र के, ग्राम के, जिला के मातृ शक्तियां, पितृ शक्तियां, तमाम गोंडवाना के नौजवान, सबके चरणों को मैं सेवा जोहार करता हूं। साथ ही हमारे व्यापारी बंधुओं, जो हमारी आवाज जहां तक जा रही है, मैं उनके चरणों को भी नमन करता हूं। और आज हमारे बीच में जो गोंडवाना की सदस्यता लेने वाले हैं आदरणीय तमाम जो है बाहर से आए गोंडवाना के आंदोलनकारी, सबके चरणों को सेवा जोहार करते हुए आज हमारे बीच में अशोक छावड़ा जी और माननीय हमारे इरफान मलिक जी, गुप्ता जी, सभी को और पत्रकार बंधु तमाम सबको मैं चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी बात को बहुत कम शब्दों में रखूंगा, क्योंकि लंबा है कर रहा, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा। आज कानूनी सलाहकार जो सुप्रीम कोर्ट से आए हुए हैं, हमारे पार्टी के आयोजन में ऐसे तमाम लोगों का हमको सुनना है। साथियों, प्रदेश के भोले भाले आदिवासी समाज के बैगांव और दलित को उनका हक और अधिकार आजादी के 75 साल में नहीं मिल पा रही है। पिछड़े वर्गों के लोगों को भी सरकारें सिर्फ सपना दिखा रही है। आदिवासी जिन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवासरत हैं, उन जिलों में की स्थिति और भी अधिक खराब है। प्रदेश के अफसरशाही और भ्रष्टाचार से सभी लोगों परेशान हैं। आम जनता की शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है। जन सुनवाई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से शिकायत के बाद भी कुछ राहत जनता को नहीं मिल पा रही है। आदिवासी क्षेत्रों के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि कमाई में लगे हुए हैं। जनता बेहाल है, नेता पार्टियों के गुनगुना रहे हैं, उनको आदिवासी दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को राज जयपाल मुंडा जी ने और बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित संविधान के में प्रतिनिधित्व अधिकार दिया गया
जिसके पीछे बाबा साहब की सोच थी कि हमारे वर्ग के चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने समाज की मूलभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग का विकास, कृषि आदि विकास कार्य करेंगे। किंतु पिछले 75 साल में ऐसा नहीं हुआ। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि समाज की जनता, गरीब पिछड़ों को भूल गए हैं। पैसा और पद के पीछे भागते हमारे समाज के चुने हुए प्रतिनिधि भाजपा के हों या कांग्रेस पार्टियों के गुलाम बनकर रह गए हैं और हमारे समाज के लोग उसी की स्थिति में वहीं खड़े हैं। आज भी 2023 के चुनाव प्रदेश की जनता की आवाज होगा। इस बार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का मतलब अपने जनप्रतिनिधि चुनेगा, मतदान अपनी समस्याओं के लिए करेगा, ऐसा हमारा आशा है। और आपके हितैषी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सत्ता पर काबिज कर समाज के संपूर्ण विकास आपके लिए कोशिश जरूर करेगा। ये उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि बदलाव अब बहुत जरूरी है। आदिवासी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, बाबू राज और अफसरशाही से जनता परेशान है। दूसरी तरफ इन क्षेत्रों की वन संपदा, खनिज और आदिवासी हित की योजनाओं की राशि सरकार हमारे लगातार लूट रही है। आदिवासी बहगा दलितों के हक की सब पालन प्लान की राशि का लगातार सरकारें बंदर बाट कर रही है और हमारे विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर बन के आंख बंद कर लेते हैं। सब प्लान अंतर्गत प्रदेश की बजट के 35% हिस्से पर हमारा हक है, जिसको भाजपा कांग्रेस की सरकारें अब तक मुस्कुराती रही है। इसको दिलाने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से लड़ाई चालू की है। पार्टी के राष्ट्रीय कानून सलाहकार महसूद प्रजा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील हैं, उनके सरकार को पत्र लिखकर उन मद की राशि की जानकारी मांगी है, पर सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। अब पार्टी कोर्ट में याचिका दायर करेगी और हम सब यह राशि लेकर रहेंगे। प्रत्येक आदिवासी बहगा परिवार को हम कम से कम 1-1 करोड़ रुपया 1-1 करोड़ रुपया आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के परिवार को 10-10 लाख रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। हमारी पार्टी इस लड़ाई को लेकर और जीतेगी। सरकार कुछ भी प्रयास करे, पर ये राशि हम सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। इस प्रकार विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे बीच में पार्टी के राष्ट्रीय कानून सलाहकार महसूद प्रजा जी खुद उपस्थित हैं, जो हमारे मतदाताओं को जानकारी देंगे। ऐसे कहते हुए मैं बहुत सारे बातें हैं जो मैं इस मंच के माध्यम से नहीं कह पा रहा हूं, फिर भी ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मैं आप सब लोगों को आगाह कर रहा हूं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बहुल क्षेत्र होने के नाते, बहुल क्षेत्र के नाते यहाँ विधायक और सांसद बनते हैं। पर इस समाज को आज तक जो है ना न्याय मिल पाई, ना उसके हक और अधिकार मिल पाए। इसकी लड़ाई इनको पटल में लड़ना था। बाबा साहब अम्बेडकर, जयपाल मुंडा जी ने इनको हक और अधिकार दिया था, और हक और अधिकार इसलिए दिया था कि इनके बीच में सांसद और विधायक थे। इनके बीच में तमाम जो है ना वार्ड मेंबर से सरपंच और से लेकर के पूरा प्रतिनिधि थे। जो जाति आदिवासी समुदाय जहां ज्यादा रहती है, वहां उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रतिनिधित्व दिया था। पर इन सम्मानी लोग, इन विधायक लोग 75 साल हो गए और 75 साल में
एक दुकान नहीं खुलवा पाए, एक उद्योग धंधा नहीं खुलवा पाए जिला में, ना अच्छे तरह के हॉस्पिटल बना पाए। तो इन्हें सम्मानी जो भाजपा और कांग्रेस लगातार जिसको हम जिता करके जा रहे हैं, इन लोगों ने आपके लिए साथियों, आज अगर डिंडोरी है, मंडला है, अनूपपुर शहडोल है, सीधी सिंगरौली है और झाबुआ अलीराजपुर जो आदिवासी प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, तो इनकी समस्या, आदिवासियों के समस्याओं को लड़ने के लिए इनको भागीदारी मिला था। पर वहां जाकर के विधानसभा में, लोकसभा में सोते हैं। इस समाज के जो दुख दर्द है, इस समाज की जो शिक्षा है, इस समाज की जो विकास है, ये तमाम इन महारथियों ने आजादी के 50 साल नहीं कर पाए। और इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो धन है कि दादा तेरी नेक कमाई, दादा तेरी नेक कमाई, आपने सोती हुई को कौम को जगाई। और ये कौम आज जागा है, और जागा है तो कांग्रेस और भाजपा भागने का रास्ता खोजने लगे। इसलिए आप सब लोगों से मेरा करवत निवेदन है कि इस बात यहाँ सबक लेकर के जाए, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा पोलिंग बूथ से लेकर के तमाम काम करें। आने वाले दिन आपका अच्छा होगा। और हम तो 21 विधायक दे दो, 21 विधायक दे दो, मुख्यमंत्री आपका होगा, ये हम वादा करते हैं। और इसलिए आप सब लोगों को, क्योंकि हमें आज हमारे मुख्यातिथि जी है और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से आए, हमारी पूरी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। आदिवासियों को चाहे जल हो, जंगल हो, जमीन हो, खनिज संपदा हो, वो लड़ाई लड़ने के लिए हम अब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। हम एक मांग बनने नहीं देंगे, क्योंकि शिवराज चौहान जी ने पेशा एक्ट लाया है और पेशा एक्ट में 5वीं अनुसूची में ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा कौन होता है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के माध्यम से आप सभी इस प्रस्ताव को बना करके हम इनको घुटना टिका देंगे। 75 साल का जो हिसाब मानेंगे कि हमारा दशा वही के वही है, आज तक सुधरा नहीं है। और ये बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े एसियों में घूमते हैं हमारे नाम से। इसलिए मैं ज्यादा बात है ना करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय परापे, राज करे गुणों। गठबंधन गणतंत्र पार्टी, गठबंधन गणतंत्र पार्टी।